उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण व जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, राजस्व कार्यों, निर्माण कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने एवं पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कर करेत्तर की समीक्षा किया, जिसमें आबकारी, विद्युत, परिवहन, खनन, स्टाम्प, नगरीय निकाय विभाग द्वारा की गई वसूली की जानकारी ली। अधीक्षण अभियंता विद्युत को अनावश्यक विद्युत भार बढ़ाने व बिल ज्यादा आने तथा विजिलेंस की टीम द्वारा गांव में जाकर फर्जी तरीके से जनता को परेशान करने की शिकायतों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने दैवीय आपदा के दौरान तत्काल पीड़ित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण, गड्ढा मुक्ति, सिंचाई पंप की आपूर्ति, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण पोषण की स्थिति, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एम्बुलेंस, टीकाकरण की स्थिति, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं संचालन की स्थिति, हैंडपंप रिपोर्ट, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों का सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, स्वयं सहायता समूह, उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल विकास, पोषण पखवाड़ा, दुग्ध विकास, एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बंधुआ श्रमिकों का अवमुक्तीकरण, श्रमिक पंजीकरण, अधिष्ठापन पंजीकरण, श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना, IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति सहित अन्य कार्यों की गहन समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने हत्या के मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, लूट के मामलों में गिरफ्तारी, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, पास्को एक्ट, गुंडा एक्ट, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न, लंबित विवेचना, गैंगस्टर, रासुका सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा किया एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए। अंत में प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभागों को जो भी निर्देश दिए गए हैं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाए। अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जनपद में चल रहे 50 लाख से ऊपर की लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा किया एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को दिए। उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में जो निर्माण कार्य रुके हुए हैं उनमें धन आवंटन के लिए शासन को जिलाधिकारी की ओर से पत्र भिजवाए जाएं। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को जनसामान्य के प्रति अपना आचरण व व्यवहार नम्र रखने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन किए जाने पर तत्काल उठाएं एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं में जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव प्राप्त करें। बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित अधिकारियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक के दौरान राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मयंकेश्वर शरण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, सदस्य विधान परिषद शैलेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी, मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, जिला विकास अधिकारी तेजभान सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा अंशुमान सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी DN सिंह, परियोजना निदेशक DRDA ऐश्वर्य यादव, जिलाध्यक्ष भाजपा रामप्रसाद मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के बाद प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को कभी जनता का जनादेश नहीं मिला, वो सिर्फ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बने रहने के लिए हास्यास्पद बयान देते हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उनको उस समय वरासत और विरासत के आधार पर मुख्यमंत्री बने थे। आज जो आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव 2012-17 के बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी 73 सीटें जीते थे। जनता का जनादेश इस समय बीजेपी के विचारधारा के पक्ष में है, पूरे देश व प्रदेश में। वहीं आगामी मध्य प्रदेश के चुनाव में सीट को लेकर अखिलेश यादव कहते रहे, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव में जीत दर्ज करेगी। कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन पर हम लोगों ने विधिवत जो है समीक्षा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर शौचालय के लिए विद्युतीकरण की तमाम गाँव में पंचायत भवन के निर्माण के काम, सामुदायिक शौचालय के निर्माण के काम, उसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में उन सबको विधिवत समीक्षा बैठक किया है। उसी के साथ साथ हमारी जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो निर्माण काम कर, चूँकि अमेठी जनपद नया जिला बना है, वहाँ जो है जो कई चीज़ें की पॉलिटेक्निक बन रही है, ITI बन रही है, ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर सब विधिवत चर्चाएं हुई हैं, बात हुई है। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को इस बात का निर्देश दिया है कि समय सीमा के अंतर्गत उन कामों को पूरा करें, अतिशीघ्र गुणवत्ता युक्त काम करें और उसको जल्दी से जल्दी हैंडओवर करें, जिससे वो विभाग वहाँ क्रियाशील हो सके, काम कर सके, जनता को सुविधा हो सके। किन बिंदुओं पर मेन फोकस रहा समीक्षा? सभी विषयों पर मैंने आपको चर्चा किया। स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोगों ने समीक्षा किया, दवाओं की उपलब्धता क्या है, वो यहाँ जो है किस तरह से जो है कि जो हमारी इमरजेंसी है कैसे चलती है, हमारे जो 102 एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस है, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने बहुत विधिवत चर्चा किया है और चर्चा करके संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि उन सबको जनता को समुचित सुविधा उपलब्ध करावें, किसी प्रकार की कोई कठिनाई जनता को न। भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके साथ अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या रणनीति है? साहब, हम लोग तो अमेठी जीते हुए हैं और दोबारा जीतने भी जा रहे हैं। बिजली विभाग में ओवर बिलिंग और विजिलेंस द्वारा जनता को पीड़न की बहुत शिकायतें नहीं हुआ। उस समस्या का समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय को इस बात का हम लोगों ने निर्देश दिया है कि अगर इस प्रकार से कोई फर्जी अगर कोई FIR मिलती है, कोई बिजली विभाग कार्रवाई करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाएंगे। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है PDA अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। उनके पास समाचार पत्रों में बनने के लिए और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस सब बातों का कर चर्चा में बनने के लिए और कुछ उनके पास बचा नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को कभी जनता का जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो वरासत और विरासत के आधार पर मुख्यमंत्री बने थे। और अखिलेश यादव का अगर बयान देखेंगे तो उनका हास्यास्पद बयान है। कभी कहेंगे कि EVM दोषी है, कभी कहेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, कभी कहेंगे प्रशासन ने चुनाव जिता दिया। तो आप उनका बयान आप देखें, हर विषय पर उनकी नकारात्मक टिप्पणी रहती है। कभी भी किसी भी संस्था को वो आरोप लगाने में चूकते नहीं हैं। वो यही सबसे ज़्यादा उनके हताशा और निराशा का प्रतीक है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 2017 तक लोकसभा का चुनाव हुआ। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम 73 सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती। उनके मुख्यमंत्री रहते, जिस प्रशासन को आज दोषी देते हैं वो प्रशासन तब उनके हाथ में था, तो भी हम 73 सीटें जीते। और 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते, चुनाव हुआ विधानसभा का, हम गठबंधन के साथ हमारी पार्टी 325 सीटें जीत गए। मुख्यमंत्री रहते, प्रशासन उनके हाथ में था, तो भी हम जीते। और उन्होंने 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए बुआ बबुआ सब मिल गए, सारे लोगों को मिलाया, फिर भी हम 64 सीटें जीते। 2 बाद में लोकसभा की सीटें रामपुर और आजमगढ़ भी हम जिसको अपना ये गढ़ मानते थे, वहाँ भी भाजपा ने पता किया, वहाँ भी जीत हमने दर्ज किया जो है। और 2022 में कहे कि चाचा साथ नहीं थे, तो चाचा भी उनके आ गए थे, तो भी हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो जनादेश है पूरे देश में और प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के पक्ष में है। और मोदी और योगी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही जनता
इसलिए हमको लगातार जनता का जनादेश मिल रहा है और अखिलेश यादव को जनता लगातार नकार रही है। आने वाले दिनों में जो वो पीडीए का गठबंधन किए हैं उससे कोई सफलता मिलने नहीं वाली है। पीडीए पूरा चकनाचूर हो जाएगा। उसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में आप 5 सीटों पर गिड़गिड़ाते रह गए अखिलेश यादव, फिर भी कांग्रेस ने नहीं बात मानी, वहाँ अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि उनका पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो 5 जाएगा राज्यों और में पुनः देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 5 राज्यों में आपकी क्या स्थिति 5 है? राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजय फहरेगी। उत्तर प्रदेश में तो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं, कह रहे हैं हम 80 सीट पे तैयार हैं और 65 पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो साहब किसी सीट पर बच जाए, परिवार के लोग भी नहीं जीत पाएंगे। अमेठी में रोडवेज का एक बस अड्डा बहुत बड़ी बात है यहाँ बनना, और 13 साल हो गए जनपद के गठन। निश्चित रूप से आपने ये जो सुझाव दिया है उस पर हम लोग बातचीत करके परिवहन मंत्री जी से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे।